नमस्ते बच्चों। आज की एकांकी का नाम है दीपदान। हमारी एकांकी संचय का पाठ 6 और इसकी व्याख्या करेंगे। इसके एकांकीकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एक एक पंक्ति की व्याख्या की जाएगी, इसलिए आप ध्यान से इसे सुनिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हमारी दीपदान एकांकी के एकांकीकार हैं। इनके बारे में बच्चों आपकी पुस्तक में जो दिया है, जितने महत्वपूर्ण शब्द हैं वो सारे मैंने यहाँ पर रेखांकित कर दिए हैं। आप इन सबको ध्यान से देख लें। वैसे तो सब कुछ पढ़ना जरूरी है। कब इनका जन्म हुआ, कहाँ इन्होंने पढ़ाई प्राप्त की, कब पद्म भूषण की उपाधि मिली इन्हें, फिर ये काव्य, नाटक, निबंध सब लिखा करते थे, कब निधन हो गया, फिर कैसी रचनाएं इन्होंने की, ऐतिहासिक, सामाजिक, और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम भी आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये कहानी कहाँ की है। ये राजस्थान के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ की कहानी है। और हम आगे देखेंगे कि कैसे एक वीरांगना पन्ना धाय माँ ने अपने कर्म को सर्वोपरि माना। चलिए आगे कहानी पढ़ते हैं। तो चलिए पात्र परिचय करते हैं। यहाँ है सबसे पहले महाराणा सांगा, जो हमारी एकांकी में अभी जीवित नहीं है। ये मेवाड़ के शासक थे। इनके 2 पुत्र भी मारे गए हैं, परंतु अभी जो 2 पुत्र जीवित हैं वो हैं बड़े वाले हैं महाराणा विक्रमादित्य, जो अभी महाराणा है, राजा की गद्दी पर है। दूसरे हैं कुंवर उदय सिंह, जिनकी उम्र कम है, वो मात्र 14 वर्ष की उम्र में है ना। और पन्ना है नाम धाय माँ का। धाय माँ वो होती हैं जो बच्चों का ध्यान रखती हैं। तो ये किसका ध्यान रखती थी? कुंवर उदय सिंह को बचपन से उनका संरक्षण करती थी ये। और इनकी उम्र 30 वर्ष 30 इयर्स। चंदन पन्ना का पुत्र है, पन्ना धाय माँ का बेटा है, जो कि 13 वर्ष का है। और ये कुंवर उदय सिंह का हम उम्र है, 14 वर्ष और 13 वर्ष। सोना रावल स्वरूप सिंह की बेटी है। रावल पोस्ट है, राज मंत्री का एक पोस्ट है, रावल होता था। स्वरूप सिंह उनका नाम है, उनकी बेटी है सोना। ये 16 वर्ष की है, ये भी इन्हीं के उम्र की है। और सामली अंतपुर की परिचारिका है। परिचारिका मतलब सेविका। अंतपुर जहाँ स्त्रियां, राजमहल की स्त्रियां रहा करती थी, उन्हें अंतपुर कहते थे। कीरत बारी जो जूठी पत्तलें जो राजा लोगों का उठाता था ना, 40 वर्ष का यह व्यक्ति है। और बनवीर ये हमारी कहानी का विलेन बोल सकते हैं। महाराणा सांगा के, ये जो महाराणा सांगा थे ना, ये तो अब नहीं रहे। इनके भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। पृथ्वीराज और दासी का पुत्र है। ये बहुत ही क्रूर और विलासी था। इसकी आयु 32 वर्ष है। हमेशा राजा बनने की ख्वाहिश ने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो अब हम एकांकी में आगे बढ़ते हैं। इस एकांकी में मैंने एकांकीकार का परिचय ये आपको कर दिया। ये आपकी एकांकी का पहला पृष्ठ है और पात्र परिचय भी मैंने यहाँ तक कर दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि समय कौन सा है। अब हमारी एकांकी शुरू होती है बच्चों। समय है, किस समय का है? 1536 उस साल की ये कहानी है। और समय रात्रि का दूसरा पहर है। 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 4 पहर दिन में, 4 पहर रात में। तो ये रात्रि का दूसरा पहर है। और कुंवर उदय सिंह का कक्ष, कमरा जो है, पूरी सजावट है। दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है। तो पार्श्व मतलब क्या होता है? बगल में उदय सिंह की शैया है। शैया मतलब बिस्तर, बेड। सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। सिरहाने मतलब तकिए के पास में, है ना, जहां सिर रखा जाता है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि है। नेपथ्य बैक स्टेज को कहते हैं बच्चों। तो वहां पर क्योंकि ये एकांकी है तो स्टेज पर हो रहा है, तो पीछे कुछ नारियों के गाने की आवाज आ रही है। और मृदंग और
कड़खे की रमक है, ये वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी आवाज आ रही है और नारियों का सम्मिलित कंठ से गान होता है। अभी तक तो ये जो गाना है इसका अर्थ पूछा नहीं गया, लेकिन सेमेस्टर 2 में कुछ भी आ सकता है। तो मैं इसके समरी जो सारांश है वो आपको बताती हूँ बच्चों की आखिर इस गाने का अर्थ क्या है। वहां पर राजस्थान में होता क्या था कि जितनी स्त्रियां होती थी, राजपुतानी होती थी, वो अपने पुरुष को युद्ध भूमि में भेजने के समय बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी। वो तिलक करती थी, उनका आरती उतारती थी और कहती थी जाओ युद्ध में जीत कर आना। इसी दिन के लिए राजपूत जन्म लेते हैं और उनके लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक विवाह का दिन, दूसरा युद्ध में जाने का दिन और अपने देश के लिए अपनी बलिदान का दिन, है ना। अगर किसी राजा हो या प्रजा हो, इन सब को इसको निभाना आवश्यक होता है। स्त्रियों का काम होता था कि उनका मनोबल बढ़ाएं और ये बात उनको करने के लिए प्रेरित करें। तो यही इस गाने का अर्थ है। अब उदय सिंह दौड़ते हुए आते हैं। नेपथ्य में मैंने कहा ना गाने की आवाज आ रही थी। उदय सिंह दौड़ते हुए आते हैं, पुकारते हैं धाई माँ धाई माँ। कोई उत्तर नहीं मिलता। धाई माँ कहाँ हो? पन्ना कहती है क्या है कुंवर, अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। क्या होता है म्यान बच्चों? तलवार का जो कवर होता है ना, उसको म्यान कहते हैं, तलवार जिसमें रखी जाती है, और वो बहुत टाइट होता है ना, ताकि तलवार आसानी से नहीं निकल पाए जब तक खींचा ना जाए। तो माँ ने कहा, पन्ना को माँ की तरह ही मानता है कुंवर उदय सिंह, तो कहते हैं माँ ने कहा कि अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह कहते हैं धाय माँ देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो ना देखो ना। पन्ना ने कहा मैं नहीं देख सकूंगी लाल, बेटे को लाल कहते हैं ना। उदय सिंह कहते हैं नहीं धाय माँ चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। ध्यान दिया, उस समय बच्चे बड़ों के बिना अनुमति के नहीं जाया करते थे, जबकि वो उनका संरक्षण करने वाली हैं, फिर भी वो अनुमति चाहते हैं। पन्ना कहती है नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। तब उदय सिंह कहते हैं क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही। धाय माँ मैं कितना अच्छा हूँ धाय माँ। उसे अच्छा लगता है कि लड़कियां भी उसे देख रही हैं और उसे भी लड़कियों का नाच देखना पसंद आ रहा है। तो पन्ना कहती है बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ की सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है। उदय होना मतलब राइज करना, जन्म होना हुआ है ना, इसलिए तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसते हुए कहते हैं अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। बच्चों जैसी बात कही उन्होंने। तब पन्ना कहती है दिन में तो तुम चित्तौड़ की सूरज हो कुंवर। देखो माँ ने कितनी अच्छी बात कही कि तुम इस राजवंश के दीपक हो, सूरज हो दिन में, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, मतलब दिन में राजघराने की तुम सूरज हो, पूरे मेवाड़ की सूरज हो तुम, जो चमक है तुमसे राजा के पुत्र हो, और रात के समय तुम एक इस राजवंश के राजकुल के दीपक हो, है ना, राजा के बेटे हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक, कुल मतलब परिवार। तब उदय सिंह कहते हैं कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाय माँ। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाय माँ, चलो ना। फिर जिद करने लगा धाय माँ तुम उनका दीप दान देख लो, जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। तो बच्चों हो क्या रहा था कि महल के ठीक सामने तुलजा भवानी देवी का नाम था, जो चित्तौड़ में था, और उनकी मंदिर
के सामने ही, वो मंदिर में ही नृत्य कर रही हैं लड़कियां, जो अपनी खिड़कियों से कुंवर ने देखा है, और वहीं पर नाचने के बाद दीपदान भी कर रही हैं। तब पन्ना कहती है, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। तो उदय सिंह रूठ जाते हैं, कहते हैं तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा। जैसे छोटे बच्चे रूठते हैं ना, वैसे ही भी रूठ गए। और कुल दीपक भी नहीं बनूंगा, कुछ नहीं बनूंगा। यहाँ बनने की बात ही नहीं है, उन्होंने तो घराने में जन्म लिया है। तो वो नाराज होकर, जैसे बच्चे कहते हैं वैसे उन्होंने पन्ना दाईमा से कहा। पन्ना कहते हैं, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जाओ विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे, जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दे दूंगी। तो उदय सिंह कहते हैं, अब तो मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा। देखा कि माँ ने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी, तो मैं भी अब तलवार के साथ ही जो वो कह रही है मैं वो काम नहीं करूंगा, है ना। तो पन्ना कहती है, अभी वह समय नहीं आया कुंवर। ध्यान दो, हर बात में एक सीख दे रही है पन्ना दाईमा। अभी वह समय नहीं आया है कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ सोना पड़ेगा। अर्थ क्या है कि अपने चित्तौड़ की रक्षा के लिए, मेवाड़ की रक्षा के लिए हो सकता है कि 24 घंटे तैयार रहना पड़े युद्ध के लिए। तो उदय सिंह रूखे स्वर में कहते हैं, तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने को कहती हो। पन्ना कहती है, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वहां वीरों के हाथों में तलवार खिलती है और तलवार चमकती है ना। तो फिर उदय सिंह कहते हैं, अब मेरा मन बहलाने लगी, तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा, मैं जाता हूं। और वो जाने के लिए जिद पर वो अड़े हुए हैं। तब पन्ना कहती है, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। अब यहाँ जहरीले सर्प किसे कहा? जहरीले सर्प, सच में कोई सर्प सांप नहीं घूम रहा है बच्चों, दुश्मनों के लिए ये प्रयोग किया गया है कि आप अकेले बाहर ना जाएं, बाहर बहुत दुश्मन होंगे। तो उदय सिंह कहते हैं, सर्प? कैसे सर्प? तो पन्ना कहती है, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाओ, जाकर सो जाओ, थक गए होगे, भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। तब उदय सिंह कहते हैं, नहीं माँ, आज न मैं भोजन करूंगा और न अपनी सैया पर सोऊंगा। तो पन्ना कहते हैं रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर। लेकिन उदय सिंह वहां से रूठकर चले गए और फिर कहती हैं अपने आप में बात करते हुए, कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी उन्हें, है ना। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, और अब तो बनवीर का राज्य है। इतने में नुपुरनाद करते हुए किशोरी आती है। किशोरी कुंवारी लड़की को कहते हैं, नुपुरनाद मतलब घुंघरू की आवाज आ रही है। तो किशोरी कहती है, धायमा को प्रणाम। कौन? किशोरी कहती है, मैं हूं सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? ये कुंवर को ढूंढते हुए आई है। पन्ना कहती है, वे थक गए हैं और सोना चाहते हैं। तो सोना कहती है, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूं, और हंसने लगती है। तो पन्ना कहती है, चुप रह सोना, डांटते हुए, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए और तुम लोग कुंवर को नाच गाने की तरफ खींचना चाहती हो। तो फिर सोना कहती, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीप दान किया और मन भरकर नाचा, फिर नाच कर दिखाती है। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा, देखो और पैरों की यह ताल। पन्ना कहती है, बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की नहीं होती तो उसकी बातों को रोकते हुए सोना कहती है, तो कटार झोंक देती, है ना, तो मुझे मार देती। कटार होता है जो चाकू होता है उसे कहते हैं। और हंसने लगती है, धायमा, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भुला दिया है।
उसके मातृत्व को जगाने का प्रयास करती है। तुम्हारी मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। अब इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर वो कटार जो होता है तलवार, मैंने कहा ना कि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है क्योंकि वो बहुत टाइट होता है। तो म्यान की तुलना पन्ना के दिल से की जा रही है कि उदय सिंह को अपने दिल में मां का प्यार देने के लिए तुमने अपने दिल से चंदन को निकाल दिया। जैसे उस म्यान से तलवार को निकाल कर दूसरी तलवार को डाला जाता, वैसे ही अपने दिल से चंदन को निकाल कर मां तुमने तो उदय सिंह को ऐसे संभाल लिया है और उसके लिए अपना हृदय खोखला कर लिया है। फिर हंसने लगती है। पन्ना कहती है ये कविता रहने दे, जानती नहीं कि बनवीर का राज्य है। सोना कहते ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। वे बागड़ के इलाके से हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाँ, झूल जो सर पे लगाकर वो नाचती है ना राजस्थान में, वो होता है बहुत। तो इतनी बड़ी हमारे लिए भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाल के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हूं। तो ये बनवीर ने सोना को उपहार दिया था राजस्थान से ला करके। तब पन्ना कहती है बहुत नाचती हो और बनवीर की देख रही हूं बहुत ज्यादा तुम पर कृपा है, बहुत ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखता है। तो सोना कहती है द्रौपदी के चीर की तरह, चीर मतलब वस्त्र, द्रौपदी के वस्त्र को कृष्ण ने रक्षा की थी ना बच्चों, अंतहीन हो गया था, वैसे ही वो उसी से तुलना करती है। कहती है हाँ बनवीर की कृपा मुझ पर कैसी है, तो द्रौपदी की चीर की तरह। आज प्रातः काल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा धायमा तुम, फिर वो वहीं पर रुक जाती है और कहती है धायमा तुम बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं वो बात बताऊंगी? पन्ना बोली मैं क्यों बुरा मानूंगी? उन्होंने कहा महल में धायमा अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हैं। अरावली पहाड़, पहाड़ की तुलना यहाँ रुकावट से की गई है। वो रुकावट है बनवीर के रास्ते की, कुंवर तक पहुंचने के लिए। अरावली पहाड़, तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, खूब नाचो गाओ। बच्चों नदी को पहाड़, नदियां तो पहाड़ से ही निकलती हैं और ये बनास नदी अरावली पर्वत से ही निकली है। तो वही वो कहता है कि पर्वत को और कोई नहीं पार कर सकता, पर नदियां तो जाती हैं पर्वत से ही। तो तुम सब नदी बनो, मतलब कुंवर उदय को नाच गाने में आकर्षित करो और अपनी तरफ रिझाओ, खूब नाचो। और तब वो कहती कि आज कोई उत्सव नहीं था, कोई पर्व नहीं था, फिर भी उनके कहने पर हम सब ने मयूर पक्ष कुंड में दीपदान किया। मालूम हो जैसे भव सागर में आत्माएं तैर रही हों, जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। ये पूरी तुलना बच्चों अगर दृश्य को अपने सामने रखो कि रात के समय में जलाशय में दीपदान किया गया है और हवा के लहरों से उसकी लौ, तुमको उसकी परछाई देखो तो वो वैसे ही लगेगी जो यहाँ, ऐसा लगेगा जैसे आत्माएं, संसार में आत्माएं घूम रही हों। ऐसा लगेगा जैसे बिजलियों के टुकड़े वहां जा रहे हैं पानी में। तो यही बात उन्होंने कही है। उसके बाद पन्ना कहती है अच्छा बड़ी उमंग में हो आज। तब सोना कहती है दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगी हैं। यहाँ दीपक कौन हो गया? बनवीर को दीपक कहती है। उनके साथ रहते रहते तो मैं जरूर खुश होंगी। धायमा सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। तो पन्ना कहती है तो यही त्योहार मना रही हो तुम? तो उन्होंने कहा, सोना ने, मैं ही क्या सारे नगर निवासी मना रहे हैं? नहीं मना रही हो तो वो तुम हो धायमा, तुम। पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ। क्यों कहा बोझ? क्योंकि वो रास्ते की रुकावट है। एक जगह पहाड़ कहा, दूसरी जगह बोझ कहा, दोनों का अर्थ ही वही है। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी सिर पर धारण करेंगे, पत्थर भी। मतलब अगर तुम हमारी तरह बनास नदी बनो, अगर रास्ते की का कांटा मत नहीं बनोगे, नदी बन जाओगे, तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। जैसे नदियां बहती हैं तो नीचे पत्थर रहते हैं ना छोटे छोटे, तो
तो वैसे ही वही तुलना करते हुए कि तब तुम्हारी छोटी मोटी बातें, हम सब कुछ राजमहल तुम्हारी बातों को स्वीकार करेगा और तुम्हारे जीवन में आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, बहुत खुशियां होंगी अगर बनवीर का साथ दोगी। लोभ दे रही है, जीवन का प्रवाह होगा, बहुत अच्छा जीवन जाएगा, उमंग की लहरें होंगी, जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाचेंगी। वो आज केवल नाच और गाने की ही तुलना कर रही है हर बात में और कहती है तुम्हारे भी जीवन में ये नाच गाना प्रवेश कर जाएगा। गीत और नाच, धायमा गीत और नाच, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। सुख और सुहाग हमेशा साथ, जो सुहाग जिसके पास है वो हमेशा सुखी है, तो ये दोनों जोड़ी में रहते हैं, खुशी। तो फिर वो कहते हैं जब दीप दान का दीपक कर हमारी तरह तुम मस्तक पर लेकर चलोगी धाय मां, तो ऐसा प्रतीत होगा कि धाय मां जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है, उसकी प्रशंसा करते हुए कहती है कि तुम इतनी ज्यादा भव्य लगोगी मां, अगर तुम भी हमारी तरह ना नृत्य करो, दीपदान करो, तो ऐसा लगेगा जैसे शुक्र तारे को तुम मस्तक पर रखकर आ रही हो, है ना। तब उसके उषा, सुबह की सूर्य के से निकलने वाली सुबह की जो किरण होती है उसे कहते हैं। तब पन्ना कहती है बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना, है ना। तुम बनवीर के कारण तुम्हारे दिमाग में ये कैसी कैसी बातें चल रही हैं। तो सोना कहती है हाँ धाय मां, पागल कौन नहीं है। अब देखो वो जो भी बात कहती है पन्ना, उसकी एक बात को, अब यहाँ पागल को ले लिया, पागल पर देखो पूरा पैराग्राफ बोलती है। पागल कौन नहीं है, महाराणा विक्रमादित्य अपनी 7000 पहलवानों के साथ पागल है। यही बात तुम्हें बतानी थी बच्चों। विक्रमादित्य की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उन्हें पहलवानी देखने, कुश्ती जो भी होती है ना, अभी तुम लोग WWF देखते, कुश्ती जो पहलवानों की होती थी, हमारे भारतीय देश की बहुत पुरानी खेल है ना। तो पहलवानों का हजारों, 7000 पहलवानों के बीच में वो युद्ध करवाते हैं और पूरा दिन वही देखते हैं। पर राजा का कार्य प्रजा की परेशानियों को भी दूर करना होता है बच्चों। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। यही मल्ल क्रीड़ा खेल को कहते हैं। मल्ल युद्ध जो कुश्ती होती है ना, उसे कहते हैं। तो फिर महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल है। और फिर सोना कहती है कि महाराज बनवीर जो है वो महाराणा विक्रमादित्य, आत्मीयता मतलब दोस्ती में ही वो उसी में पागलपन है। तो ध्यान दो, यहाँ दो की बात हुई है। विक्रमादित्य पहलवानों के साथ पागल है, पागल मतलब कि उसी नशे में लगे हुए हैं, बस उसी के बीच रहते हैं। और महाराज बनवीर और महाराणा विक्रमादित्य की बहुत गहरी दोस्ती है। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। तो बच्चों, अंतःपुर मैंने बताया था स्त्रियों के रहने का स्थान कहलाता है, और प्रलाप होता है बातचीत करना। तो राजमहल में जहां स्त्रियां रहती हैं वहां तक केवल बहुत अपने लोग ही जा पाते थे, बाकी सब लोग बाहर ही बैठकर बातें करते थे। ये ऐसी दोस्ती कर लिया है, दिखावटी दोस्ती बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य से, कि वो अंदर अंतःपुर तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, ये सब उसकी योजना का हिस्सा है, आगे समझ में आएगा। यह आनंद ही उसका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है, तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो। तो ध्यान दिया, वो पन्ना को भी कह रही है कि तुम भी तो पागल हो कुंवर उदय सिंह के स्नेह में। मेरी कुछ ना पूछो धाय मां, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूं, तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है, अपनी बातों को वहीं कहा। तो पन्ना कहती है कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे, तुम जाओ, यहां कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। सोना कहती है मेरा पागलपन, धाय मां पागलपन कहीं कम होता है। अब देखो पागलपन शब्द को उसने ले लिया। पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियां आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। ये कोई भी चीज तुम लोग ध्यान से देखो तो वापस नहीं होती है। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम सदा एक सी हो। अब देखो फिर से वो प्रलोभन दे रही है, तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा है। मैं रावल की बेटी हूं, शायद सामंत की बेटी बनूं। मतलब रावल से उनका प्रमोशन हो जाएगा और वो अब वो सामंत बन जाएंगे, क्योंकि बनवीर
की कृपा है। सामंत से शायद महाराज, देखो उसकी कितनी बड़ी इच्छा है कि मेरे पिता अब महाराज बन जाए और महाराज की बेटी भी बन जाऊं, मैं हमेशा आगे बढ़ूंगी, कुछ बढ़कर ही बनूंगी। तुम धाई माँ सिर्फ धाई माँ की दाई माँ ही रहोगी। पन्ना कहती है, सोना मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूं अच्छी हूं, राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। अब देखो फिर उसने भाग्य शब्द को पकड़ लिया और एक पैराग्राफ बोलेगी। सोना कहती है, भाग्य भाग्य तो सबके होते हैं धाई माँ, ये नूपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं, जो जैसे मैं पैर हिला थिरकाती हूँ वैसा ही वो आवाज करते हैं, तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं, तो वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धाई माँ, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो ना तो ना लो, महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो ना तो ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। इतना कुछ बोलने के बाद वो कहती है, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। तब पन्ना कहती, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना कहती है, फूल कुछ कहता है। यहाँ फूल कौन है? वो सोना किसे फूल कह रही है? बनवीर को। अपनी सुगंधी भेज देता है, मतलब उसने संदेश भेज दिया उन्होंने। दीपक कोई संदेश भेजता है। दीपक भी बनवीर को कहा, पतंगे अपने आप आ जाती हैं, मतलब दीप जलता है तो छोटे कीड़े मकोड़े तुमने देखा होगा कि लौ के पास आ जाते हैं बच्चों, तो मतलब कि आप उनके पास चलो, अपने आप लोग खींचे चले जाते हैं। पन्ना कहती है, मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी, है ना, अगर मैं गई तो मैं जल जाऊंगी। सोना कहती है, तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग नहीं छू सकती। तो बच्चों यहाँ दीपक तुम्हें समझ में आया होगा, ये बनवीर के लिए कहा गया है। अब पन्ना कहती है, कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती। पुत्र मोह का जगह, महाराज सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए और विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक, इसके आगे वो बोल नहीं पाती है, उसे दिख रहा है। कूटनीति मतलब बच्चों जो षड्यंत्र होता है, ऐसी योजना जब जो हम किसी के विरोध में बनाएं, कोई ऐसी प्लानिंग जब हम किसी के अगेंस्ट करते हैं ना, वो कूटनीति, वो षड्यंत्र कहलाती है ना। अब सोना कहती है, धाई माँ तुम विद्रोह की बात करती हो। तो पन्ना कहती है, आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये नुपुर बिखर जाएंगे, जिस घुंघरू पर तुम्हें घमंड है एक दिन तुम भी अफसोस करोगी। पन्ना भी समझाती है सोना को, न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की लहरों को निगल जाएगा। यह सुख और सुहाग पास पास के उठे 2 बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएंगे। बच्चों यहाँ तुलना की थी ना सुख सुहाग, पिछले पेज में ध्यान दिए होगे कि दोनों साथ रहते हैं, तो कहते हैं वो 2 पानी के 2 बबल्स को, बुलबुले को बबल्स कहते हैं, वो बुलबुले की तरह कब फूट जाएंगे बिना खबर दिए, पता ही नहीं चलेगा। मतलब सारी खुशियां तुम्हारी जो प्रसन्न हो सब चली जाएंगी, पछताओगी एक दिन बनवीर का साथ देकर। पन्ना कहती है, चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ कभी नृत्य नहीं हुआ, डांस नहीं हुआ करता था। यहाँ स्त्रियां जौहर करती थी, पुरुष के मरने पर स्त्रियां अपनी जान को अग्नि को सौंप दिया करती थी। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं नाचती। पन्ना धाई माँ ने समझाने का प्रयास किया सोना को। सोना कहती है, धाई माँ, उसे गुस्सा आ गया। तो पन्ना कहती है, तोड़ो ये नुपुर। नुपुर घुंघरू मैंने बताया था ना बच्चों, पायल में जो घुंघरू होता है जो आवाज करता है। बनवीर की आग की कलियों तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां अधचली बनकर चिटकेंगी।
ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां जली बनकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी। या आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। सोना, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। तो यहाँ माँ ने क्या कहा? पन्ना समझाती है आग की तुलना बनवीर के उस षड्यंत्र से करती है कि जो वो चित्तौड़ और मेवाड़ के विरोध में जो वो षड्यंत्र कर रहा है वो आग की तरह है, और साथ देने वाला, बनवीर का साथ देने वाली तुम्हारी जैसी लड़कियां वो चिंगारी की तरह हैं। आग के छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, और कहती हैं कि ये जो षड्यंत्र है ये चित्तौड़ की आंखों में एक दिन किरकिरी बनकर, जैसे आंखों में हमारे कण चले जाते हैं तो कितना दर्द होता है, वैसे ही चित्तौड़ के लिए तुम सब किरकिरी बन जाओगे और तुम्हें कोई नहीं पसंद करेगा। ये सब पीछे तुम्हारी जो अतृप्त इच्छाएं हैं और पाने की इच्छा, ये कुछ भी मिलेगा नहीं। ये सब केवल धोखा वो दे रहा है तुम्हें। पन्ना समझाने का प्रयास करती है और कहती है चित्तौड़ इन ऐसी नृत्य और गान, इस तरह के विचारों से परिचित नहीं है। यहाँ गाना नहीं, नाच नहीं जाता। यहाँ देश के लिए आत्म बलिदान दिया जाता है और गीत के रूप में केवल मातृभूमि की वंदना का गीत होता है। फिर सोना कहती है हाँ हाँ समझ लिया धायमा। पन्ना कहती है तो जाओ यहाँ से। देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो, कोई षड्यंत्र ना हो, कोई हमें हमारी चित्तौड़ को का बुरा ना सोचे। बनवीर से पूछना कि इस रास रंग का क्या अर्थ है, क्यों मनाया जा रहा है बिना मतलब का ये त्योहार। सोना कहती है वह मेरी समझ में नहीं आएगा धायमा, मतलब मैं पूछने वाली नहीं हूँ। तो पन्ना कहती है तो जाओ, दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। अगर तुम मेरा ये काम नहीं कर सकती तो तुम ऐसी तरफ चली जाओ, इतनी दूर चली जाओ कि तुम्हारी इको भी, प्रतिध्वनि मतलब तुम्हारी इको भी, तुम्हारी आवाज टकरा कर भी वापस कुंवर उदय के पास ना आए। सीधे तो आए ही नहीं, है ना, बिल्कुल दूर चली जाओ। माँ कहती है सोना अपना धीरे धीरे, उसका काम नहीं बनाना, ना कुंवर को ले जा पाई, ना पन्ना धायमा को समझा पाई। उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हैं और दूर चले जाते हैं। और माँ सोचती है अंधेरी रात, इस त्योहार का क्या मतलब है? इस रास रंग रंग नगर के सब लोग का भाव कहाँ गए? सब लोग कुंवर उदय सिंह के लिए क्यों बुलावा है? ये क्या हो रहा है? मन में वो सोचती है। इतने में चंदन का प्रवेश होता है और इसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगी माँ और चंदन के बीच क्या बातें हुई।